तो चाह रहे हैं कि आप अधिकारी बनिए और बोरा का बोरा पैसा कमाइए, यही ये बोलने का सेंटर इंचार्ज था। लेने की शिक्षा दी जा रही है। जी जी, इस तरह हम तो चाह रहे हैं कि आप सेलेक्ट होइए और अधिकारी बनिए और बोरा का बोरा पैसा छापिए, ऐसे बोल रहे हैं। कमीशन जब भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करती है तो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करे जो रोड साइड हो, कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में परेशानी ना हो। इस कारण कई बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है लेट होने के कारण। तो पहले भी एक लड़के को घुसाया गया, यहाँ तक कि एक कैंडिडेट का आधार कार्ड छूटा है तो मेरे रहते बाद में आकर के उसको अंदर गया है। बीपीएससी डीपीआरओ का परीक्षा चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला है पटना के कोरजी के पास। आपको बता दें कि सेंट्रल श्री चंद्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये परीक्षा हो रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का सीधा आरोप बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उन पर है और उनका कहना है कि जो परीक्षा लिया जा रहा है उसका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है, लेकिन हम मात्र 2 मिनट लेट हैं, जिसके वजह से मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे हमने जो है रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी बातों को नहीं माना गया और हम जो है लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हम 2 मिनट लेट हैं सर, हमें अंदर प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और छात्रों ने वहीं पर जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर देखिए पटना के कोरजी से आ रही है, जहां पर सेंट्रल चंद्रा सेकेंडरी स्कूल है, वहीं पर परीक्षा चल रहा है। वहीं पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और बीपीएससी के डीपीआरओ एग्जाम हो रहा है। ऐसे में सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। जो अभ्यर्थियों का सीधा आरोप यही है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है सरकार जो है ना इंसाफी कर रही है और इसको लेकर हम लोग इसका विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी बीपीएससी डीपीआरओ के, जरा उनके बयान सुने। यहाँ पे हम 8:38 में पहुँचे थे, जिसके कारण कि ट्रैफिक के कारण हमको लेट हो गया था। और लेट क्या, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना इसके जस्ट बगल में सेम नाम का स्कूल है वो, और ऊपर से लगा कि हमको वही है, तब वहीं पे हम 5 मिनट हमको लग भी गया वहाँ पे। जब वहाँ से हम यहाँ आए तो हमको एंट्री नहीं होने दिया, जबकि एग्ज़ामिनेशन जो है 9:30 बजे से था। इसके रिगार्डिंग हम बहुत बार क्या कहते हैं बोले, उनको रिक्वेस्ट भी किए, बोले कि एक बार जो यहाँ के जो सेंटर इंचार्ज है उन्हीं से बात करवाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेंटर इंचार्ज आपको मिलने आए? हाँ, तो वो 1 घंटे बाद आए। वो 1 घंटे बाद आए, 9:25 में आए। वो बोले कि नहीं, कॉपी वगैरह सभी बटा जा चुका है और हम 8:30 बजे ही रिपोर्ट कर दिए जिला प्रशासन को और ये क्या कहते हैं यूपीएससी को। जी 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 और अजीब तरह का वो बिहेव किए हम लोग जी जी। यहाँ के जो सेंटर इंचार्ज है बहुत तरह का बिहेव भी किए, बहुत तरह का बात भी बोले। एक्चुअली मेरे पास तो देखिए ना हम मोबाइल लेकर के आए ना और कुछ है, क्योंकि उसमें तो ले जाना नहीं था वो, तो हम उनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सके। हम बदतमीजी करने लगे, कहने लगे कि अरे हम तो चाह रहे हैं कि आप अधिकारी बनिए और बोरा का बोरा पैसा कमाइए, यही ये बोलने का सेंटर इंचार्ज था। लेने की शिक्षा दी जा रही है। जी जी, इस तरह हम तो चाह रहे हैं कि आप सेलेक्ट होइए और अधिकारी बनिए और बोरा का बोरा पैसा छापिए, ऐसे बोल रहे हैं। जो यहाँ पर इंचार्ज हैं वही आपको बोल रहे हैं कि घूस लीजिए, एग्जाम में पास होइए, उसके बाद आप घूस। लगता है हो सकता है ये उसी राह पे हों, इसीलिए हमें उस तरह का शिक्षा दे रहे हैं। तो मतलब यही व्यवस्था है और इस तरह से मिसबिहेव भी किया जा रहा था। प्रतिष्ठित एग्जाम है जिस चीज़ का आपको लिया जा रहा है। जी जी जी, बताइए, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और आज बाहर हैं तो भटकना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, इलॉजिकल बात सेंटर इंचार्ज ने ये कही कि 8:30 से लेके हम लोग 8:35 से लेके 1 घंटे तक मतलब रिक्वेस्ट करते रहे, तो लास्ट में 9:30 बजे वो आते हैं और कहते हैं कि 8:30 बजे ही हमने गेट क्लोज कर दिया और जिला प्रशासन और बीपीएससी कमीशन को हमने रिपोर्ट भेज दिया है कि कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। ये तो इलॉजिकल बात हो गई। जब तक आप कैंडिडेट का अटेंडेंस बनाते नहीं हो तो कैसे आप रिपोर्ट तैयार कर लेते हो कि हमारे इतने बच्चे कैंडिडेट जो हैं प्रेजेंट है। वो रिपोर्ट से बीपीएससी कमीशन को और जिला प्रशासन को भेजा है उन्होंने कि इन्होंने कहा कि हम 8:30 बजे ही रिपोर्ट कर दिए हैं और 8:30 बजे संभव ही नहीं है। 8:30 बजे तक तो रिपोर्टिंग टाइम ही था, तो संभव कैसे है? बिना अटेंडेंस बनाए आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, बिना अटेंडेंस बनाए। बच्चे की पूरी एंट्री भी नहीं हुई है आपने?
रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि हमारे इतने बच्चे ये कौन कौन बच्चे उन्हें इवन ये तक कहा कि कौन कौन बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो आप एंट्री हुए, आप अटेंडेंस बनाओगे तभी तो पता होगा कि फलाने व्यक्ति ने अटेंडेंस बनाया है और एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं। तो उनको ये भी पता चल गया कि कौन व्यक्ति क्या नाम है और कौन से कैंडिडेट एब्सेंट हैं या प्रेजेंट है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है। बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर कम डीपीआरओ का एग्ज़ाम था। जी। और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था, लेकिन हमारा 8:35 में हम पहुंचे थे और 8:35 से लगभग आधे 1 घंटे तक मतलब मिन्नत करते रहे कि सर 5 मिनट लेट हुआ है, आप एंट्री दे सकते हैं। आप लेट हुए? सर हमारे लेट होने का कारण है कि इतने अंदर गली मोहल्ले में सेंटर होने के कारण जी ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई और जिसके 2-4 मिनट जी। 2-4 मिनट का फासला था आपको, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष त्रिवंश, कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर। सर एक बात और कहना चाहेंगे सर आपके चैनल के माध्यम से कि कमीशन जब भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करती है तो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करे जो रोड साइड हो, कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में परेशानी ना हो। इस कारण कई बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है लेट होने के कारण, तो खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। वैसे हाँ जी ऐसे ही लोग बेरोजगार भटक रहे हैं और हम लोग शिक्षित हैं। और अभी आज एग्ज़ाम एक फर्स्ट सेटिंग का एग्ज़ाम मेरा छूट गया, तो अब हो सकता है कि हमारा क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दुख तो है बहुत, क्या कहें कि ऐसे ही बेरोजगारी है। और अगर हम सही समय पे पहुंच जाते तो शायद हमारा सिलेक्शन शायद हो पाता। क्या मामला है? आज आप लोग का एग्जाम था, सेंटर पे आप लोग मौजूद हैं लेकिन गेट के बाहर खड़े हैं। ये बात सही है कि मैं 8:32 के करीब में आया था। किस चीज़ का एग्जाम था? ये डीपीआरओ का है, बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, ये पहली बार हो रहा है। और ये सही बात है कि मैं 32 से 35 के करीब आया था, गेट लॉक हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी 35 करीब मेरे कुछ ही देर पहले। रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे का था? रिपोर्टिंग 8:30 बजे का गेट क्लोज का टाइम था। अच्छा, आप कितने बजे मौजूद थे? वो 8:35 के करीब हम आए हैं लगभग, लेकिन उससे कुछ देर पहले ये प्रत्यक्षदर्शी भी है, ये भी बता रहे थे कि जब पहले भी एक लड़के को घुसाया गया। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट का आधार कार्ड छूटा है तो मेरे रहते बाद में आकर के उसको अंदर गया है। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट अंदर नहीं जा सकता है। क्या नाम हुआ? हरिओम उत्तम। कहाँ के रहने वाले हैं? है तो पटना से ही आए हैं, लेकिन जब आप अन्य लोगों को घुसा रहे हैं 8:32-35 में घुसा रहे हैं, हम 1 मिनट का लेट है, दूसरे का आधार कार्ड आप बाहर से कर सकते तो कैंडिडेट को नहीं कर सकते? कॉपरेट तो इतना कर सकते हैं ना। 1 घंटे का आपके पास टाइम है, 1 से 2 मिनट का कोई मायने नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और दूसरा 9:25 में कैंडिडेट ये सेंटर इंचार्ज आते हैं, ये कहते हैं कि मैंने 8:30 करने के बाद 9:25 में आते हैं वो। 8:30 में ही मैंने सारा रिपोर्ट कर दिया। भैया गेट तो आपका बंद करने का 8:30 बजे का है, तो आपने रिपोर्ट कैसे कर दिया बीपीएससी और जिला प्रशासन को ये इतने कैंडिडेट आ गए हमारे पास बिना अटेंडेंस का? 1 घंटे पहले मैं 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक का आपका मामला ये, उसके बाद भी कैंडिडेट आते रहे, 40 तक आए हैं कैंडिडेट, लेकिन किसी को भी जो है आने नहीं दिया गया। तो आप 8:30 लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया? लगभग हमको लगता है कि 10, 12, 15 लोग थे, लेकिन वो कुछ देर चले गए हैं। हम लोग इंतजार करें कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे देंगे। आप लोग रिक्वेस्ट नहीं किया था? रिक्वेस्ट बहुत रिक्वेस्ट किया कोई भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आपने सुना कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सीधा आरोप जो एग्जामिनेशन लेने वाले जो अथॉरिटी है, जो वहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है। बस जो अभ्यर्थी हैं वो मात्र 2 मिनट ही लेट थे। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, बस 2 मिनट की वजह से उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो इसके वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि कैसे इस वक्त जो है 8:30 बजे ही उन्होंने अटेंडेंस भेज दिया, ये सवाल ही नहीं उठता। ये कहीं ना कहीं बीपीएससी की चाल है और इस तरह के हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम जो है इसको लेकर जो है सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जाँच की जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।